हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस का कैलकुलेशन कैसे होगा। क्लियर? आपको एग्जाम में गाइस सम में क्लियरली बोल दिया गया होगा कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फाइंड करो या तो फिर वेरिएंस फाइंड करो। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड होगा। तो पहले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ही हम लोग उसका मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इट मींस कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होना चाहिए, तो कि x का लाइन होना चाहिए और p ऑफ x का लाइन होना चाहिए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा ये जो दो फर्स्ट लाइन है वो हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, अभी आपको फर्स्ट दो कॉलम के ऊपर ही फोकस करना है और ये दो कॉलम के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस भी है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 में होना चाहिए और आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा उसका टोटल कितना होगा, तो कि 1 होगा। ओके, ये पहले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर मीन एंड वेरिएंस के लिए हमारे पास उसके फॉर्मूला भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन को हम लोग कहेंगे एक्सपेक्टेशन x, उसका मतलब होगा म्यू। क्लियर? आप म्यू भी लिख सकते हो और आप एक्सपेक्टेशन x भी लिख सकते हो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब भी क्या होगा गाइज, मीन होगा। क्लियर? इट मीन्स कि आपको क्या क्या बोला होगा, तो आपको सेम यही फॉर्मूला पुट करना है। तो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, म्यू या तो फिर मीन बोला है, तो ये चार चीजें बोली है तो आपको यही वाला फॉर्मूला रखना है। क्लियर? अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कि समेशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। अब आई नोटिफिकेशन नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें पता है कि आई हमारा कहाँ तक जाएगा, तो कि हमारे पास जितने वैल्यूज, जितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज अवेलेबल होंगे वहां तक, 5 है तो 5 तक, 10 है तो 10 तक। तो आप सिंपली जो मीन का फॉर्मूला है उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, समेशन एक्स इंटू पी एक्स। इट मीन्स कि इसके लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है गाइस, खास ध्यान देना है। एक्स मल्टीप्लाई करो पी ऑफ एक्स के साथ, यानी कि आपको करना है x और px का मल्टीप्लीकेशन, फिर लास्ट में उसका क्या लेना है, तो कि समेशन, वो मतलब क्या होगा, टोटल। इट मीन्स कि आपको एक कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा x इंटू पी एक्स का और फिर उसका जो टोटल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीन। यहाँ पे देखो मैंने टेबल बनाया हुआ है कि हमारे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये दो लाइन तो होने ही वाली है x एंड px का। तो मीन के लिए सिंपली क्या करना है, तो कि x इंटू पी एक्स, यानी कि इन दोनों का सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन, और फिर ये कॉलम का लास्ट का जो टोटल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कि एक्सपेक्टेड x, इट मीन्स कि मीन हो जाएगा। ओके, सिंपली क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो टोटल आएगा वो हमारा मीन। फिर सेम एज इट इज फॉर्मूला है वेरिएंस के लिए। वेरिएंस को हम लोग डिनोट करेंगे बाय v ऑफ x करके और उसका जो फॉर्मूला है गाइस, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। रिमेंबर दैट गाइज, यहाँ पे बहुत माइनर डिफरेंस है फॉर्मूला में, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ये है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर करना है फिर उसका एक्सपेक्टेशन लेना है। और इसका मतलब क्या है, आपने एक्सपेक्टेशन एक्स ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, फिर उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करो फिर एक्सपेक्टेशन फाइंड करो, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड किया है फिर स्क्वायर करना है। अब देखो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज, जैसा एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड किया था तो कैसा था, एक्स इंटू पी एक्स और फिर उसका टोटल। तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो कि समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। इट मीन्स कि ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करते थे, एक्स इंटू पी एक्स, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का। अब देखो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगा गाइज, दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो पी ऑफ एक्स के साथ, इसका स्क्वायर और फिर पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। अनदर ऑप्शन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो हम डायरेक्टली एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x का तो हमारा स्क्वायर हो ही जाएगा। इट मीन्स कि आप पहले का स्क्वायर करके फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो भी चलेगा, या तो फिर डायरेक्टली x इंटू पी ऑफ एक्स कर देते हो तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। बट रिमेंबर दैट इसका जो टोटल आएगा वो हमारा वेरिएंस नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, तो कि इसका टोटल हम मीन करते हैं ना, तो इसका टोटल वेरिएंस कर देते हैं। ये वेरिएंस नहीं है, ये सिर्फ हमें क्या मिला, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, जो हमें ऐसे वैल्यू फाइंड करना है।
इट मीन्स कि आप एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का ऐसे वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, फिर माइनस भी तो क्या करना है हमें एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स का मतलब गाइस क्या होता है, मीन म्यू। इट मीन्स कि आपने जो ऑलरेडी मीन फाइंड करके रखा होगा उसका आपको क्या कर देना है, तो कि स्क्वायर कर देना है डायरेक्टली। क्लियर गाइज, यहाँ पे ये खास ध्यान देना है। और यहाँ पे एक और मिस्टेक ये भी होती है कि यहाँ पे हम लोग जैसे स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, ये ऑलरेडी हमने स्क्वायर फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड करके फिर जो आंसर आता है ना उसका वापस स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी स्क्वायर है तो। बट ये ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे ऑलरेडी हम स्क्वायर कर चुके हैं, तो ये भी थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स होती है। हमें याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जो मीन का आंसर होगा उसका डायरेक्टली क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, फाइंड कांस्टेंट सी फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस। हमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ दिया है नोटिफिकेशन में कि पी ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सी इंटू 4px, और x का वैल्यू जा रहा है हमारा 0 से लेके 4 तक। अब हमें इसका कांस्टेंट c का वैल्यू भी फाइंड करना है, साथ में मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर मीन और वेरिएंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, x और px का परफेक्टली कॉलम बनाना पड़ता है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास वो क्लियर होगा तो मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर सकेंगे, बट उससे पहले भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर प्रोबेबिलिटी के लिए c फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि अगर आपका कोई भी मिसिंग वैल्यू है, अगर उसको फाइंड करना है तो हम कौन सा कंडीशन यूज करते हैं गाइस, तो कि समीशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें पता है कि सबके प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे p ऑफ x अवेलेबल है, x अवेलेबल है, सबको बारी बारी से रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें कितना वैल्यूज मिलता है और फिर उन टोटल करके उसको 1 के साथ कंपेयर करते हैं। क्लियर। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर रहे हैं p ऑफ 0 के लिए, तो आपका ये वाला जो वैल्यू है c इंटू 4px, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे 0, तो c इंटू 4p0। अब देखो गाइस ये p है मतलब परम्यूटेशन है, तो परम्यूटेशन में वैल्यू कैसा होगा, 4p0 का 1 होगा। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा c इंटू 1, यानी कि अल्टीमेटली c हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। सेम एज इट इज फाइंड करते हैं p ऑफ 1 के लिए, तो ये हो जाएगा c इंटू 4p1। c इंटू 4p1 का मतलब गाइस क्या होगा, 4p1 हो जाएगा 4 और इंटू c यानी कि ये हो जाएगा 4c। क्लियर। डायरेक्टली लिख देते हैं। फिर करते हैं p ऑफ 2 के लिए, तो ये हो जाएगा c इंटू 4p2। 4p2 का गाइस आंसर होगा, आपको सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवीजन नहीं डालना है। क्लियर। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12c। फिर फाइंड करते हैं p ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू 4p3। इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24 इंटू c 24c। फिर फाइंड करते हैं p ऑफ 4 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू 4p4। इसका मतलब क्या होगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी कितना होगा, तो कि 24 इंटू c यानी कि 24c। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम ये जानते हैं कि हमारा ये जितना भी सारा वैल्यू मिला प्रोबेबिलिटी का, उसका टोटल कितना होता है, तो कि 1। क्लियर। तो हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इन सबका जैसा भी प्रोबेबिलिटी हमें पता है वैसा रखते हैं, चेक करते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। क्लियर। तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी है c प्लस 4c प्लस 12c प्लस 24c प्लस 24c, यानी कि हमें इन सब का टोटल करना पड़ेगा 1, 4, 12, 24 एंड 24c, ये हो जाएगा 65c इज इक्वल टू 1। यानी कि अब गाइज आप फाइंड करो, 65 को सामने भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा 1/65। अब देखो गाइज हमें कांस्टेंट c फाइंड करने के लिए बोला था, मिल चुका है। अब x भी हमारा क्लियर ही है। अब ये वैल्यू c का इन सब के फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्लियर वैल्यू भी मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का। क्लियर। तो मीन एंड वेरिएंस इजीली हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि मीन एंड वेरिएंस के लिए हमारे पास x px का कॉलम होना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट x बना देते हैं। x तो क्लियरली है ही क्वेश्चन में, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम हमारा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी x का, यानी कि p ऑफ x। अब देखो इन सब का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्लियर करना पड़ेगा।
कैसा फर्स्ट है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है P ऑफ 0 का C, और C अब हमें मिल चुका है 1/65, तो C की जगह पे 1/65 पुट करोगे तो फर्स्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/65। सेकेंड वन है 4 इंटू C का वैल्यू पुट करो 1/65, तो ये कैसा हो जाएगा 4/65। इसमें है 12 इंटू C पुट करो तो कितना हो जाएगा 12/65। थर्ड का वैल्यू है 24C, ये भी 24C, तो इसमें C का वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24/65 एंड अगेन 24/65। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें चेक करना है कि क्या इन सब का टोटल 1 होता है, तो कि चेक करो 24, 24, 12, 4 एंड 1, यस, तो कि ये 65/65 होता है, इसीलिए इसका टोटल 1 हो रहा है। ओके, अब फाइंड करते हैं मीन। मीन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एक्स। क्लियर, एक्सपेक्टेशन एक्स का फॉर्मूला क्या है गाइस, कि समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा कि x इंटू पी ऑफ एक्स। क्लियर, क्या करेंगे, सिंपली x एंड पी एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा उसका टोटल कंसिडर करेंगे। क्लियर, अब देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 0 के साथ कुछ भी 0, 1 इंटू 4 4/65, ये हो जाएगा 24/65, ये हो जाएगा 3 इंटू 24 72/65, और ये हो जाएगा 4 इंटू 24 96/65। अब इन सब का टोटल देखो, नीचे तो हमारा 65 ही आएगा एलसीएम। क्लियर, अब इन सब का टोटल करो 96, 72, 24 एंड 4 मिलेगा आपको 196। इट मीन्स कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 65, ये हो गया हमारा मीन। सेम एज इट इज हमें वेरिएंस का वैल्यू भी फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला गाइस क्या है, तो कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन एक्स तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो ये तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते कि 196 डिवाइडेड बाई 65 और उसका स्क्वायर, बट एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, और हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो इसके लिए नया कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा। क्लियर, अब देखो गाइस, हमारे पास दो ऑप्शन है ये कॉलम फाइंड करने के लिए, या तो आप इसका स्क्वायर करो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, या तो फिर डायरेक्टली आप x इंटू पी ऑफ एक्स कर दो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेथड इजी रहेगा। 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा गाइज 0, 1 इंटू 4 4/65, 2 इंटू 24 48/65, 3 इंटू 72 216/65, 4 इंटू 96 384/65, और आप इन सब का एलसीएम लो, डिवीजन में तो 65 ही आने वाला है गाइस, और ऊपर इन सब का टोटल करो 4, 48, 216, 384, आपको मिलेगा 652। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू मिला हमें एक्सपेक्टेशन एक्स का मिला है वो कितना है 652 डिवाइडेड बाई 65। अब देखो गाइस, इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो ये वाला वैल्यू तो हमारा एज इट इज जाएगा कि 652 डिवाइडेड बाई 65 माइनस यहाँ पे 196 का और 65 दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 196 का स्क्वायर होगा गाइस 38416 और 65 का स्क्वायर होगा 4225। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम हमें पता है कि ये 65 इंटू 65 किया था, तो इसको भी इतना करने के लिए हमें 65 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा एलसीएम जाएगा 4225। अब देखो 652 इंटू 65 करोगे तो आपको मिलेगा 42380, और माइनस ये तो हमारा एज इट इज जाएगा -38416। अब इसका सॉल्यूशन करते हो, इसको माइनस करके तो हमें मिलता है 3964 डिवाइडेड बाई 4225। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। वेरिएंस में गाइज आपको खास ध्यान ये देना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं पता है, कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर मिल जाता है तो मतलब यहाँ से वेरिएंस लिख देते हैं। हम लोग मीन में ऐसा करते हैं ना, तो ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला जो वैल्यू है ऑलरेडी स्क्वायर करके फाइंड किया है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर मत कर देना, और यहाँ पे हमें स्क्वायर करना बाकी है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमारे पास कैसा इन्फॉर्मेशन है, तो कि देयर आर 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 रेड बॉल है और एक ग्रीन कलर का बॉक्स है। क्लियर, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमें इन तीनों में से किसी 2 को ही रैंडमली सिलेक्ट करना है, बट
विथ रिप्लेसमेंट का मतलब गाइस क्या होगा कि आप क्या करोगे, पहले एक बॉल को चूज करोगे, उसको वापस रख दोगे, अगेन वापस सेकेंड बॉल चूज करोगे। क्लियर, आपको ये मेथड से चूज करना है। फ्रॉम द बॉक्स ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, तो कि हमारे नंबर ऑफ रेड बॉल निकलने चाहिए। अब देखो रेड बॉल हमारे पास टोटल कितने हैं, 2। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इट मीन्स कि हमारे पास कौन से 2 लाइन होने चाहिए, तो कि x और फिर p ऑफ x का लाइन होना चाहिए। क्लियर, अब देखो हमारे पास रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है, रेड बॉल टोटल कितने हैं हमारे पास 2, और हमें सिलेक्ट भी कितना करना है, तो कि 2 सिलेक्ट करना है। तो इज इट पॉसिबल कि रेड बॉल 0 भी आ सकता है, रेड बॉल 1 भी हो सकता है और रेड बॉल 2 भी हो सकता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा x। अब हमें फाइंड करना है उन सबका प्रोबेबिलिटी भी। तो देखो विथ रिप्लेसमेंट है, हमारे पास ये 3 बॉल है, रेड 1, रेड 2 एंड ग्रीन कलर का बॉक्स। क्लियर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग पहला बॉल निकालें और वो रेड 1 निकले, उसके साथ अगर दूसरा बॉल निकाले उसको फिर वापस भी रख देना है। हाँ, उसके साथ अगर हम लोग वापस अगेन निकाले, इज इट पॉसिबल कि वो अगेन वही वाला बॉल हो सकता है। क्लियर, क्योंकि हमने तो वापस रखा है और हमें बिना देखे उसको चूज करना है। पहला वाला रेड 1 निकाला, उसको वापस रखा, अगेन पॉसिबल कि वो रेड 1 हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है कि रेड 1 और रेड 2 आए फर्स्ट टाइम, फिर रेड 1 और ग्रीन आए। क्लियर, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहला बॉल जो है हमारा वो रेड 2 और फिर रेड 1 आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेड 2 एंड रेड 2 आए, यानी कि वापस उसको सेकेंड 1 वाला बॉल रखे और वापस वहीं आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेड 2 एंड उसके साथ ग्रीन बॉल निकले। क्लियर, फिर अगेन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ग्रीन बॉल और रेड 1 निकले, ग्रीन बॉल और रेड 2 निकले, और दोनों ग्रीन बॉल भी निकल सकते हैं। क्लियर, इट मीन्स कि हमारे पास टोटल ये 9 पॉसिबिलिटी है विथ रिप्लेसमेंट के लिए। रिमेंबर दैट, विथ रिप्लेसमेंट। तो इसीलिए एक ही बॉल 2 बार भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग उसको पहली बार निकालने के बाद वापस रख देते हैं। क्लियर, अब देखते हैं कि इन सब का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। देखो गाइस, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी 2 बॉल निकालने के लिए 9 है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हैपन होगी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/9, क्योंकि 9 में से कोई एक सिचुएशन हैपन हो रहा है। सेम एज इट इज सबका अलग अलग से प्रोबेबिलिटी गाइस कितना होने वाला है, तो कि 1/9, 1/9, 1/9, सेम एज इट इज, क्योंकि हर किसी का इक्वी प्रोबेबल होगा। इन 9 में से कोई भी प्रोबेबिलिटी आपका आ सकता है। क्लियर, बट क्वेश्चन इज दैट कि हमें 2 बॉल को सिलेक्ट करना था, और वो दोनों बॉल भी कैसे होने चाहिए, तो कि रेड होने चाहिए। इट मीन्स कि हमें रेड बॉल को कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो रेड बॉल कितने हैं, तो कि 2 है, यहाँ पे रेड बॉल 2 है, यहाँ पे रेड बॉल 1, यहाँ पे 2, 2, यहाँ पे सारे रेड बॉल कैसे है 1, यहाँ पे रेड बॉल कितने हैं 1, यहाँ पे रेड बॉल 1, यहाँ पे रेड बॉल कितने हैं गाइस, तो कि 0 है। इट मीन्स कि हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो रेड बॉल है वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है। अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के लिए इन सबका प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए। चेक करो, ये हमारा x इतने टाइम रेड रिपीट हो रहा है। क्लियर, रेड बॉल 0 आए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है गाइस, तो कि 1/9। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा कैसा हो जाएगा 1/9। अब नेक्स्ट वन फाइंड करना है कि रेड बॉल 1 आना चाहिए। तो रेड बॉल 1 आता हो ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो कि 1, 2, 3 एंड 4, इन सब का प्रोबेबिलिटी आप प्लस कर दो तो कितना होगा, तो कि 1/9, 1/9, 4 टाइम आपको प्लस करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/9। अब फाइंड करते हैं कि रेड बॉल 2 होने चाहिए। तो रेड बॉल 2 हो ऐसा कितना है, तो कि 1, 2, 3 एंड 4। तो इन सब का भी प्रोबेबिलिटी मिला लोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो कि 4/9। अब एटलीस्ट एक बार चेक कर लो कि क्या इन सब का टोटल 1 होता है। तो कि देखो 1, 4 एंड 4, यानी कि 8, 1, 9, 9/9 कितना होता है 1। इट मीन्स कि यस, हमारा इसका टोटल जो है वो 1 हो रहा है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा राइट है। क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें ऐसा भी बोला है कि आपको मीन भी फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। क्लियर, इसके लिए हम लोग कौन सा कॉलम बनाएंगे गाइस, तो कि x px का कॉलम बनाएंगे, यानी कि x इंटू पी ऑफ x का। क्लियर, सिंपली क्या करना है, तो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो लास्ट में टोटल आएगा वो हमारा आंसर। ओके, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 के साथ 4/9, 2 के साथ 8/9। अब इनका टोटल करो तो गाइस कितना आएगा 8 एंड 4,
12 डिवाइडेड बाई 9, तो ये जो डायरेक्टली हमें मिला है 12/9 वो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा मीन के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला गाइस क्या होगा, तो कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इट मीन्स कि ये फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें नया कॉलम बनाना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, और इसके लिए हम लोग ये दोनों कॉलम का टोटल कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि x का स्क्वायर करो फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला बेटर रहेगा कि इन दोनों का कर देते, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 2 × 8 16/9, और इसका टोटल करो 4 16 20/9। ये वैल्यू हमें मिल चुका है 20 डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है ही 12/9 होल स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 20/9 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ये हो जाएगा 81, उसका भी तो स्क्वायर करना है ना। क्लियर। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 81 ही आएगा, तो हमारा एलसीएम जाएगा 81। यहाँ पे हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 20 कितना हो जाएगा 180 और माइनस हो जाएगा 144। इट मीन्स कि आपका जो लास्ट आंसर होगा 180 माइनस 144 वो हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 81।